बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर यामीन कुरैशी आपके साथ मौजूद है। केयर न्यूज़ के स्टूडियो से हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे दरमियान शहर कराची के नामवर शख्सियत, मजदूर प्लेटफॉर्म से एक उभरती हुई आवाज़ और ह्यूमन राइट्स की एक उभरती हुई आवाज़ जनाब मुबीन हाशमी साहब, जिन्हें आप अक्सर मेरे चैनल पर देखते रहे हैं और आज फिर एक बार मेरे चैनल की जीनत बने हैं। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं शहर कराची के हालात पर। और शहर कराची ने हमेशा बड़े भाई का साथ दिया है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन इस बड़े भाई की आवाज़ कोई नहीं सुनता। इस बड़े भाई के साथ जो सलूक हो रहा है वो कोई नहीं उसकी दाद रसी के लिए आता। ये चाहे सैलाब ज़दगान हो, चाहे ज़लज़ला ज़दगान हो, चाहे और कोई आफत आती है तो सबसे पहले उठने वाला कराची और कराची के बासी हैं। लेकिन इस शहर कराची की दुखों का मदावा, चाहे वो सड़क खस्ता हाल हो, चाहे वो पानी सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो मीठा पानी का ना आना हो, और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मसले हों और बहुत सारे मसले। एक दौर में रोशनियों का शहर कहलाया जाने वाला कराची आजकल जो हालात हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू करेंगे जनाब मुबीन हाशमी साहब से और जानेंगे कि इसका हल क्या है और क्या मामलात हैं और क्या होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल्स का कि आप गाहे बगाहे जो ना आप लोग वो तमाम काम करते हैं कि मोटिवेशनल काम करते हैं कि लोगों के सामने जो है ना अच्छाइयाँ अच्छे अंदाज में और बुराइयाँ भी अच्छे अंदाज में जो ना पेश की जाती हैं, ताकि लोग अपना किबला दुरुस्त कर सकें, अपना मुहासबा कर सकें। और ये आप लोगों की ये जो काबिश होती है काबिल सताइश है। और रहा मसला इस बात का कि कराची के हवाले से कि हम कराची के मसले पे बात करने बैठे हैं, कराची के हवाले से बात करने बैठे हैं, और कराची ने हमेशा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बड़े भाई का रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि बड़े भाई का रोल अदा नहीं किया है, बल्कि बाप का रोल अदा किया है। पाकिस्तान कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का कोई सूबा, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई देहात ऐसा नहीं है कि वहाँ से लोग यहाँ पे जो ना ज़रिया माश के हवाले से ना आए हों और उन्हें ज़रिया माश ना मिला हो। तो बदकिस्मती ये है कि हमें कराची को बड़ा भाई तो नहीं, बाप होने का जो दर्जा दिया जाता है या दिया जाना चाहिए, वो उसे तस्लीम नहीं किया गया। उसे तस्लीम नहीं किया जाता। पूरे पाकिस्तान का अगर आप शजरा उठा के देखें तो जितना जुल्म, जितनी ज़्यादती, जितने मामला कराची के साथ हैं शायद ही किसी के साथ हों। अब होता क्या है कि पहले हम थोड़ी सी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, फिर हम कराची की तरफ आते हैं कि 20-22 साल पहले के आप पंजाब के लाहौर के अखबारात उठाएं तो लाहौर के अखबारात उठाने के बाद एक उसमें ख़बर होती थी कि जी मैं इलाज करा के वापस वतन आ रहा हूँ, मैं इलाज करा के वतन वापस आ रहा हूँ। तुसी फिक्र नहीं करो, असी इलाज करा रहे हैं लंदन विच और जो ना वापस आ रहे हैं। और आज का अगर आप 2022 को देखें तो 2022 का भी हम 10वें-11वें महीने के करीब करीब जो ना खड़े हुए हैं, तो आज भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं। एक टोला है, मखसूस टोला। पहले तो सबसे पहले तो पाकिस्तान से मॉरिसी सियासत का खात्मा होना चाहिए। 2 से 3 ग्रुप या जमातें ऐसी हैं कि जिन्होंने जो है ना पाकिस्तान का सत्यानाश किया है दिल खोल के। और उसमें जो ना एक वो टोला भी है जो कि अभी फिर लंदन या अमेरिका में कहीं बीमार पड़ा है और वो फिर आने के लिए अतावला है, और उसकी औलादें जो हैं कुछ वहाँ हैं और कुछ यहाँ हैं। जो वहाँ है वो अपनी माँ को दफनाने तो आ नहीं सके इस वतन अजीज़ में, और मगर लोगों का बेड़ा गर्क और लोगों का जनाजा निकालने के लिए वो आने पे उतावले हैं। तो पाकिस्तान का हमारे जो ना ये हाल है। बिल्कुल उसी तरीके से आप सिंध की तरफ आ जाएं, बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं, आप हब चौकी से लेकर पंजगूर तक जाएं, आपको पता चलेगा बलूचिस्तान के साथ क्या हुआ है। बलूचिस्तान के हुक्मरानों ने जो हमेशा जो मुंतखब होते चले हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की अवाम के साथ क्या किया है। आप सोराब कोट से निकलें, ठट्टा से निकलें, अंदरूनी सिंध की तरफ चले हैं तो आपको कश्मीर और कंट तो कोट तक आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों के साथ यहाँ के हुक्मरानों ने जो ना क्या किया। फिर हम बात कर लेते हैं कराची की। तो कराची को तो भाई असल में डाल दिया है एनजीओस के ऊपर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाले कराची के लोगों को, वो देखें, वो उनके घर को चूल्हे जलाएं और वो उनको जो ना फेस करें। कराची के अवाम तो भेड़ बकरियां हैं,
लोग कहते हैं कि जंगल में कानून होता है, यहाँ पे जंगल का कानून है। मैं कहता हूँ जंगल में भी कानून होता है। जंगल का शेर उस वक्त तक किसी जानवर को मार के नहीं खाता जब तक उसे भूख नहीं लगती। ये पता नहीं किन शेरों का, किन भेड़ियों का, किन दरिंदों का जो ना पाकिस्तानी के जो यहाँ पे हुक्मरानी भी कर रहे हैं और उनकी भूख खत्म नहीं हो रही। ना वो कराची देख रहे हैं, ना वो हैदराबाद देख रहे हैं, ना मीरपुर खास, नवाबशाह, ना लाहौर देख रहे हैं। उन्होंने तो लोगों का सत्यानाश जो ना करना है। फिर एनजीओज का मैं बात कर रहा हूँ कि एनजीओज के रहमो करम पे छोड़ दिया, एनजीओज के रहमो करम पे भी छोड़ दिया, और एनजीओज के हवाले से लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरू हो रही है। आज आप ये देखें कि कोई किसी को मछली पकड़ना नहीं सिखाता, मछली खिलाना हर आदमी जो ना सिखाता है। कराची के मुख्तलिफ ब्रिज को देख लें, ब्रिजेस को देख लें, मुख्तलिफ जो ना रोड्स को देख लें, मुख्तलिफ शाहराहों को देख लें, दस्तरखान दस्तरखान दस्तरखान, आपने दस्तरखान लगा 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 के लोगों का कर दिया बेड़ा गर्क, भिखारी बना दिया, उन्हें भिखारी बना दिया। तो ये एक मोनोपोली है, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो ना कराची के लोगों को नाकारा बना रहे हैं, कराची के लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे हैं। भाई अगर आप लोगों को खाना खिलाने का शौक है, इतनी खुदा तरसी है, तो सफ़ेद पोश लोगों का इंतखाब करें, गली महलों से करें और उनको करें। दूसरी बात ये कि लाखों रुपए का खाना आप जो है ना दस्तरखानों पे जो ना खिला रहे हैं, उन्हीं पैसों में इंडस्ट्री भी तो लग सकती है, उन्हीं पैसों में कारखाने भी लग सकते हैं, उसी बजट में जो ना यूनिवर्सिटीज़ भी लगा सकते हैं, स्कूल भी बना सकते हैं, मदरसे भी कायम कर सकते हैं, लोगों को दीनी और दुनियावी तालीम भी दे सकते हैं, ना कि लोगों को हाथ फैलाने की तरफ राग़िब आप कर रहे हैं। फिर आपको एक बात बताऊं कि कराची का सफ़ेद पोश इंसान उन दस्तरखानों का रुख नहीं करता, उन दस्तरखानों का रुख करते हैं पंजाब से, बलूचिस्तान से, KPK से, वो आए हुए मफरूर, वो आए हुए क्रिप्ट, वो आए हुए क्रिमिनल्स जो वहाँ चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, डाके डालते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। और अक्सर सोशल मीडिया पे और जो ना प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबरें आती हैं कि जी फलां ने चच्ची के साथ, ताई के साथ, मामी के साथ, मुमानी के साथ कोई मामला किया और वो कराची का उसने रुख कर लिया कराची का। अब उसे चाहिए 2 वक्त की रोटी। कराची का आदमी बकरे का गोश्त शायद 6 महीने में एक बार खाता है, मगर वो क्रिप्ट, वो क्रिमिनल, वो बदकिरदार इंसान सुबह, दोपहर और शाम जो है ना बकरे का गोश्त खा रहा है। तो आप ऐसे लोगों को बकरे का गोश्त खिला के जो ना ये कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। आपको भाई लोग तो यहाँ पे मूंग की दाल से महरूम है, चने की दाल से और जो ना दूसरी दालों से महरूम है, सब्जियों से महरूम है। आप उनके घरों तक जो ना कोई उनकी किफालत का कोई जरिया करें, ना कि आप चोर डाकुओं को रोडों के ऊपर बिठाल के जो ना खाना खिला रहे हैं। तो वो एनजीओ बड़ी माजरत के साथ कि जो ये समझ रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जो यहूद और नसारा करना चाह रहे थे कर नहीं पा रहे थे, और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए, लोगों का ईमान खराब करने के लिए, लोगों की इज्जत नफ्स मजरू करने के लिए उन्होंने आपको आलाकार बना लिया और आप ये काम कर रहे हैं। ये कोई बेहतर काम नहीं है, बजाय इसके कि आप ये काम कर रहे हैं लोगों को सनती इदारों की तरफ लेके जाएं, सनतें लगाएं, कोई कारखाने लगाएं, कोई इंडस्ट्रियां लगाएं, कोई ऐसे मामला करें कि लोग मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी बाइज्जत तरीके से कमा के इतना खा सकें। दूसरी बात कराची की, फिर आपने बात की, कराची में पानी बहुत है, कराची में पानी इतना है कि आप उस पानी में डूब जाएंगे, मगर टैंकरों में वो 600, 800, 1000 रुपए का मिल रहा है। जो लाइनें 74-75 साल पहले पड़ी और जिसमें पिछले 30 साल पहले तक पानी आ रहा था, 32 साल पहले तक पानी आ रहा था, आज उसमें शॉपर निकलते हैं, उसमें जो ना कपड़ा निकलता है, उसमें लकड़ी निकलती है, उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको जो ना बंद कर दिया गया। तो ये पानी माफिया, पानी की तो एक तारीख है सर। आप अपने मजहब की हिस्ट्री उठा के देखें तो पानी के लिए जो महाज लड़े गए, पानी के ऊपर जो मामलात हुए, ये तो ऐसे हैं कि हम और आप जो ना दहल जाएं उसकी हिस्ट्री पढ़ के। आप पानी बेच रहे हैं, पानी पिलाना, जो मजहब पानी पिलाने को सुन्नत करार दे रहा हो, जो दौरान वजू फालतू पानी बहाने का जो ना मना कर रहा हो, आप पानी बेचने का दर्ज दे रहे हैं। तो वो हुक्मरान, वो कौमी असम्बली के मेंबर, वो सूबाई असम्बली के मेंबर, वो MPA MNA, वो कहाँ जो ना वो मसद उनकी गैरतें कहाँ मर गई हैं कि आज वो जिन लोगों से वोट लेते चले आ रहे हैं 30-30, 32-32 साल से, उन इलाकों में पीने का पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। शेम, लानत है ऐसे मेंबरान पे, ऐसे लोगों पे, ऐसे मुंतखब अराकीन पे जो कि अपने इलाकों के अंदर जो ना वो लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये हाल तो हमारे कराची का है, और कराची का जो ये हाल है, ये फेडरल ने नहीं किया, वफाक ने नहीं किया, इस्लामाबाद ने नहीं किया, ये कराची के मुंतखब अरकान ने किया। मुंतखब अरकान ने किया, जब स्टार्ट लिया तो 32, 33, 34, 35, 36 सीटें जो ना ले ली, उसके बाद फिर गिरा तो 18-20 पे आ गए, फिर गिरा तो 12, 14, 15 पे आ गए, और अब
2 या 3 सीटें हैं मेरे ख्याल, उसके ऊपर भी जो ना वो फूले नहीं समा रहे, उसके ऊपर भी दंदनाते फिर रहे हैं। वजारतों का चक्कर है, हमें वजारत दे दो, हमें वजारत दे दो। इन्हें वजारत कराची के मुंतखब अरकान को, अगर आप इसराइल और फलस्तीन में भी बोलेंगे ना कि हुकूमत बनाए जाके, तो ये बोलेंगे हमारे 2 लोग हैं, हमें वजारतें कितनी मिलेंगी और हम जाके जो ना वहाँ पे काम करते हैं। तो कराची को तो अपनों ने लूटा है बड़े भाई, कराची को तो अपनों ने लूटा है। यहाँ पे कोई बाहर से नहीं आया, यहाँ पे शब खून मार रहे हैं हम लोगों के ऊपर, ये कराची के अवाम। बिल्कुल, आपने मसाइल की निशानदेही की और उन लोगों की भी निशानदेही की जिन्होंने इस शहर कराची को डुबोया है। तो इसका हल अब क्या है? आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका हल भी तो कुछ होगा, आप इसके हल की भी कोई निशानदेही करवाएं। आपकी नज़र में क्या हल है? जैसे कि आपने कहा कि जी इदारे भी बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बना सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें भी बना सकते हैं। कुछ लोग, कुछ NGOs इस तरफ आ रही हैं गो के, लेकिन प्रॉपर नहीं आ रही। तो मुझे ये बताएं कि क्या हल है? इदारों को क्या मैसेज जाएगा? NGOs को क्या मैसेज है? और आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम को क्या मैसेज? तो हालत ज़ार बदलती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ये हालत ज़ार बदल सकती थी। शायद 88 में कराची के एक नाम नेहाद तंजीम ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की थी। अगरचे वो प्लाटों के चक्कर में, ज़मीनों के चक्कर में, प्लाट परमिटों के चक्कर में और वजारतों के चक्कर में और अच्छी नौकरियों के चक्कर में नहीं पड़ते, तो शायद ground+2 कराची होता, सिंध होता पूरा हमारा। मगर उन्होंने जो है ना वो सिर्फ अना और बका की जंग लड़ी, 1.5 ईंट की मस्जिदें बना के आज वो अलग अलग हो गए और एक आदमी के ऊपर मलबा डाल दिया कि जी वो गलत था। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो गलत था तो उस शख्स के नाम पे जितना पैसा बनाया है दे दो फलाई इदारों में, दे दो मसाजिद में, दे दो मदरसों में कि जी ये गलत तरीके से हमने जो ना किया था, हम अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अब हम इसको आग तो लगाएंगे नहीं, बेहतर ये कि किसी के काम आए तो आप उनको डोनेट कर दो। और डोनेट करने के बाद आप अपने गुनाहों का कुफारा कैसे अदा होगा, आप उस तरफ जाएं और किसी एक जगह आ जाएं। मगर एक जगह आएंगे कैसे? एक जगह आ नहीं सकते, आप किसी एक पेज पे आ नहीं सकते, क्योंकि अब ये किसी एक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, एक कम्युनिटी के हवाले से नहीं लड़ रहे, अब तो अना और बका की जंग लड़ रही है। अब उन तमाम पॉलिटिशियंस को देखें डॉक्टर साहब, तो वो 60-60, 65-65 तो 70 साल के हो गए, पता नहीं कब कब्रों का रुख कर लें। तो अब तो अना और बका की लड़ाई लड़ रही है, जंग जो ना चल रही है। अब तो वो किसी एक पेज पे आ भी नहीं सकते, कराची के लोगों का कोई पुरसान हाल भी। दूसरा ये कि NGOs मार्केट में आ रही हैं, NGOs वाकई मार्केट में आ रही है, मगर NGOs कर क्या रही हैं? अगर किसी को बात करनी है मेरे सामने, या तो मुझे कायल करता है या फिर मुझसे कायल हो जाए कि NGOs जो काम कर रही हैं हमारे कराची में, बिल्कुल जो काम कर रही हैं वो लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह कर रही हैं। अभी देखें सैलाब आया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनों ने इंटीरियर में जाके काम किया, मगर मैंने कहीं किसी ऐसी जगह कोई ऐसी पोस्ट नहीं देखी कि किसी की इज्जत नफ्स का जो ना ख्याल जो ना रखा गया कि जी किसी को जो ना अगर आप लोगों ने या किसी ने अगर कुछ दिया है या कुछ कर आए तो वो जो ना हो। और कराची के अवाम के लिए तो बहुत ऐसा है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कराची के किसी एरिया में रहता हूँ तो मैं अपने घर से निकल के किसी ब्रिज के नीचे खाना थोड़ी खाऊंगा। तो ये सारे जो ना मामला हैं, लोगों को असल में होश के नाखून लोगों को लेने चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ मोटिवेशनल मामला नहीं है, ज़हनिया मंगी किसी में है नहीं, आगाही के प्रोग्राम दिए नहीं जाते। जिन लोगों को आप आजमा चुके हैं, उनको ड्रॉप कर दें, इतनी मगर एक उतनी हिम्मत नहीं है लोगों में। एक 8 जमातें, 9 जमातें, 7 जमातें पढ़ा हुआ जो नाजिम होता है ना एरिया का, जो UC नाजिम या चेयरमैन होता है हमारे यहाँ, अगर कोई ग्रेजुएट होता है ना तो वो जाके उसको ठप्पा लगाता है। कितनी बड़ी बदनसीबी है कि एक ग्रेजुएट, एक 14 जमातें 16 जमातें पढ़ा हुआ बंदा एक 7 जमातें पढ़े हुए बंदे को जो ना सिलेक्ट कर रहा है अपनी रहनुमाई करने के लिए। तो ये हमारा अलमिया है कि जी एक ग्रेजुएट बंदा 7 जमातें पढ़े हुए बंदे को जो ना वो सिलेक्ट कर रहा है कि जी आओ अब आप हमारी रहनुमाई करो, आप हमारे काम करें। भाई आप निकल के मार्केट में आए, आप जो ना ये काम करें, तो एक इलेक्शन का बाइकाट होना चाहिए। एक इलेक्शन का बाइकाट हो और जो आपके दरवाजे पे आता है ना कि जी हमें वोट दें, तो आप उससे एहतिसाब करने की ताकत रखते हो, सलाहियत रखते हो कि जी हमने आपको पहले मुंतखब किया, आपने क्या किया, पहले वो कारकर्दगी बता दें। मगर हमारे लोगों को एक बीमारी है कि जी पूरे 5 साल 4 साल 6 साल अपने मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को ढूंढते हैं और उनको कहीं चौकों पे खड़े होकर गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं और फिर उसी को वोट देने चले जाते हैं। तो जी आप इनकलाब ला सकते हैं, आप तब्दीली ला सकते हैं,
आप कौमी असम्बली में ना जाएं, सूबा असम्बली में ना जाएं, आप सेनेट में ना जाएं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, छोटी सतह पर होते हैं, इलाकाई सतह पे तो लोग काम कर रहे होते हैं। जो समाजी रहनुमा इलाकाई सतह पे काम कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है और वो खिदमत को है इबादत समझ के कर रहा है, आप उसे मुंतखब करें। ज़रूरी है कि आप किसी सियासी तंजीम के नुमाइंदे को ही वहाँ भेजें, आप एक आम नुमाइंदे को भेजें। देखें 2 इलेक्शन की मार होगी, उसके बाद कराची का हाल देखिएगा क्या होगा कि अगर न्यूट्रल लोग बल्दिया में चले जाएं, न्यूट्रल लोग कौमी और सूबाई असम्बलियों का रुख कर लें, इस मोरूसी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। वजह फरमाया, बहुत शुक्रिया मुबीन हाशमी भाई। यकीनन आपकी जो तजवीज़ हैं वो इससे पहले भी आप देते रहे हैं, और ये मैं भी ये समझता हूँ, मैं आपकी इस बात की तायद करूँगा कि न्यूट्रल लोग हैं, जो खिदमतगार हैं, जो लोग इस मुल्क के साथ वफादार हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो आप उनके साबका किरदार को देखकर, उनकी अफ़आल को देखकर, उनके काम को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को आगे लेकर आएँ जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो, तो यकीनन न सिर्फ ये शहर कराची फिर से जगमगाएगा, रोशनियों का शहर कहलाएगा, बल्कि हमारा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हम इस पाकिस्तान का नाम एक बेहतर अंदाज में ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुबीन हाशमी भाई हमें टाइम देने के लिए, और कराची और मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरीन तजावीज़ देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। केयर न्यूज़ ने हमेशा केयर की है उन लोगों की। आप भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक दर्द दिल रखते हैं और केयर के हवाले से ख़ास एक तजावीज़ भी देते रहते हैं हमेशा। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा, हमारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।